हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसे हमसे क्या पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद का शून्यक होने के लिए कैसे चेक करेंगे हम? जो हमें x का मान दिया हुआ है, जैसे देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान -1/3। ये x का मान जब हम बहुपद में रखेंगे और यदि हमारा बहुपद का मान 0 आ जाता है तब तो ये बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज ये बहुपद का शून्यक नहीं है। रखते हैं हम इसको बहुपद में। क्या दिया हुआ है हमें बहुपद x प्लस 3x प्लस 1 और x का मान कितना है -1/3। जहाँ जहाँ पर बहुपद में x है वहाँ हम रख देते हैं -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ क्या बच गया -1 और उसके बाद +1। -1 और +1 क्या हुआ 0। तो आप क्या लिखोगे? अतः x बराबर -1/3 बहुपद क्या दिया हमें बहुपद px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक है। क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये x का मान रखने से 0, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। शून्यक चेक करने का बिल्कुल सरल तरीका है, जो आपको x का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आपने बहुपद में रखना है। यदि आपका फाइनल जो आंसर है वो 0 आ रहा है तब तो ये x का मान बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आ रहा, कोई भी और संख्या आ रही है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस पाई और इसमें x का मान हमने रखना है 4/5। रख कर देखते हैं हम। अगर तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो 0 आएगा तब तो ये x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक होगा। रखिए 5 गुणा x की जगह क्या रखना है हमने 4/5 माइनस पाई। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया 4 माइनस पाई। ये 0 के बराबर तो नहीं है। क्या मीनिंग हुआ? अतः 4/5 बहुपद, क्या बहुपद दिया हुआ है क्वेश्चन में px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आ रहा। अगर जो आंसर हमारा फाइनल 0 आता तब तो x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 1 और इसमें x की वैल्यू रखनी है हमने एक बार 1 और एक बार -1। पहले हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x का मान क्या रखना है हमने 1। रखिए यहाँ x की जगह हमने रख दिया 1, उसका वर्ग, क्योंकि x का वर्ग था तो 1 का भी वर्ग होगा -1 और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। 1 -1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही तो हमें चाहिए था। इसके बाद हम x बराबर -1 पर भी चेक कर लेते हैं। अब हमने बहुपद में x की जगह कितना रखना है -1। रखिए x की जगह -1, फिर उसका क्या करना है हमने वर्ग -1। -1 का वर्ग का क्या मीनिंग है? हमें -1 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो +1 हो जाएगा, यानी -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 बराबर 0। x बराबर 1 पर भी मान 0 आ रहा है और x बराबर -1 पर भी मान 0 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? अतः x बराबर 1 एवं x बराबर -1 दोनों बहुपद, क्या बहुपद दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में px बराबर x² माइनस 1 के क्या है शून्यक है, क्योंकि दोनों पर ही हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चंस है। जो आपको x का मान दिया हुआ है बस आपने उसको बहुपद में रख के चेक करना है कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अगर तो आंसर 0 आ रहा है तब तो वो बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बहुपद px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 और x के 2 मान पर चेक करना है हमने, पहले -1 पर और x बराबर 2 पर। x बराबर -1 पर चेक करते हैं हम। यहाँ हमने x की जगह क्या रखना है अब -1। रखिए x की जगह -1 फिर +1
फिर x की जगह क्या रखना है हमने -1 और उसके बाद क्या दिया हुआ है -2। -1 और +1, एक में से एक घटाएंगे तो 0। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा गुणा। -1 और -2 दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगे और इनका साइन क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ये आपको अंतर हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब हम -1 में -2 जोड़ेंगे तब तो उत्तर क्या आएगा हमारा -3। लेकिन जब हम -1 में -2 का गुणा करेंगे तब ये जो माइनस माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। और जब जोड़ते हैं तब माइनस की जगह क्या आता है माइनस ही। 0 का -3 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसके बाद हम चेक करते हैं x बराबर 2 पर, यानी जो बहुपद हमें क्या दिया हुआ है px बराबर x + 1 और x - 2। दोनों में हमने अब x की जगह क्या रखना है 2 रखना है। रखिए 2 + 1 और 2 - 2। 2 + 1 जुड़ के कितना हो गया 3। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा यहाँ गुणा। और 2 - 2 क्या हो गया 0। 3 का 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। x बराबर -1 पर भी आंसर 0 आ रहा है और x बराबर 2 पर भी आंसर 0 आ रहा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं। x बराबर -1 व 2 x बराबर -1 व 2 बहुपद जो हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर x + 1 और x - 2 के शून्यक हैं। आपने तो इसके नीचे लिखना है ये वाली लाइन, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने साइड में लिख दिया। पांचवें क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर x²। तो x बराबर 0 पर हमने चेक करना है। तो जहाँ जहाँ पर बहुपद में x दिया हुआ वहाँ हमने क्या रखना है 0 रखिए। यहाँ 0 रख दिया और यहाँ भी 0 का वर्ग। 0 को चाहे आप एक बार गुणा करो चाहे 2 बार गुणा करो, आंसर क्या रहेगा 0। क्योंकि हमें अगर हमारा फाइनल आंसर 0 आ रहा है तो वो जो x का मान दिया हुआ है वो दिए गए बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। अतः x बराबर 0 बहुपद क्या बहुपद दिया हुआ है हमें px बराबर x² का शून्यक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अगर आंसर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बहुपद का मान x बराबर m/l पर चेक करना है। यानी जहाँ बहुपद में x दिया हुआ है वहाँ हमने क्या रखना है m/l। यहाँ रखिए l गुणा x का मान कितना रखना है m/l। आपने हमेशा ध्यान रखना है इस तरह से अगर दो चर या अचर पद आपस में गुणा में है और उनके बीच कोई साइन नहीं दिया हो तो वहाँ क्या होता है गुणा होता है प्लस m। l से l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया m प्लस m को 2 बार जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2m। हमें क्या चाहिए था आंसर 0, ये तो 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर m/l बहुपद का शून्यक है या नहीं है, नहीं है। बहुपद px बराबर lx + m का शून्यक नहीं है क्योंकि हमारा आंसर क्या नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर -1/√3 और 2/√3। पहले हम मान चेक करेंगे x बराबर -1/√3। अब हमने बहुपद में जहाँ जहाँ पर x दिया है वहाँ क्या रखना है -1/√3 रखिए 3। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या आएगा गुणा। -1/√3 क्योंकि x का वर्ग था तो इसका भी वर्ग होगा -1 3 गुणा। अब -1/√3 का वर्ग इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी इसमें हमने -1/√3 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। यानी इसमें हमने -1/√3 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। पहले तो जब हम माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और अंश का अंश से गुणा करेंगे 1 का 1 से गुणा 1, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3। जब भी एक जैसी दो रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो उन पर से रूट हट जाता है। क्योंकि देखिए आप √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा रूट के अंदर 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग। तो इसलिए √3 को √3 से गुणा करके कितना आ गया 3, यानी -1/√3 का वर्ग कितना आया 1/3।
वो हम यहाँ लिख देते हैं -1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1, फिर उसके बाद -1, तो आंसर क्या आ रहा है 0। अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है या नहीं। बहुपद px बराबर 3x² - 1 का शून्यक है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर 0 आ रहा है। x बराबर 2/√3। जहाँ जहाँ पर हमें क्वेश्चन में x दिया हुआ वहाँ हमने क्या रखना है 2/√3 रखिए। बहुपद में 3 गुणा x का मान अब कितना रखना है हमने 2/√3 और उसका क्या करना है वर्ग -1। पहले भी आपको बताया था 2/√3 का वर्ग का मीनिंग क्या है, हमने 2/√3 को कितनी बार गुणा करना है। इसका मीनिंग क्या है कि हमने 2/√3 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2। पहले अंश का अंश से गुणा कीजिए, 2 का 2 से गुणा 4, और √3 का जब √3 से गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है 3, यानी इस पर से रूट हट जाता है। तो इस पूरे को हल करके कितना आंसर आ रहा है 4/3। यहाँ रखते हैं हम, इसको हल करके आंसर आया था हमारा 4/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 4 -1। 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 3। क्या 3 0 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे ≠ 0। हम क्या लिखेंगे अब, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद px बराबर 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, बहुपद दिया हुआ हमें px बराबर 2x + 1 और x का मान कितना है 1/2 पर हमने चेक करना है। तो रखते हैं हम, जहाँ जहाँ पर बहुपद में x दिया हुआ वहाँ कितना रखेंगे 1/2, x की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 और प्लस में 1, कितना आ गया ये 2, कितना आया आंसर 2। क्या 2 0 के बराबर है, नहीं। अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक है या नहीं। बहुपद का शून्यक, बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है शून्यक, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने तीसरे क्वेश्चन में चेक किया था, जो x का मान दिया हुआ था कि क्या वो बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब हमने इस क्वेश्चन में बहुपद का शून्यक बताना है कि क्या होगा, यानी x का मान बताना है। बहुपद का शून्यक होने के लिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो हम px को किसके बराबर रख देंगे 0 के। अगर ये पक्ष 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। तो x + 5 भी क्या हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 5 को हम बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका जो इसके आगे जो साइन है वो बदल जाएगा। पहले ये प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या आ गया, x बराबर -5, x बराबर -5। बिल्कुल आसान है। जब तो आपसे बहुपद का शून्य को पूछा हो तब तो आप बहुपद को किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, और जब आपसे ये पूछा गया हो कि क्या दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है या नहीं, तब आप उस x के मान को बहुपद में रखोगे। और अगर आपका जो फाइनल आंसर 0 आ रहा है तो वो बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो तीसरे वाले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ बहुपद को 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, px बराबर x - 5 शून्यक ज्ञात करना है हमने, तो हम बहुपद को किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो x - 5 भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब -5 को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर इस तरफ माइनस का था 5 और उधर जाके +5 हो जाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या आएगा 5 आएगा। अब आप x बराबर 5 रख के देख लीजिए, चाहे इसमें
आंसर आपका 0 ही आएगा। यहाँ रखिए 5x का मान, 5 - 5 कितना होता है 0। तो ये बहुपद का शून्यक है क्योंकि इस पर बहुपद का मान क्या बन रहा है 0। इसमें भी आप यहाँ पर x का मान -5 रख के देखिए, -5 + 5 क्या होगा 0। तो बिल्कुल सरल तरीका है, जो बहुपद दिया हुआ है उसको किसके बराबर रख दो 0 के, और x का मान निकाल दो, वही बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक किसमें क्या है x बराबर 5। थर्ड में देखते हैं हम बहुपद क्या दिया हुआ हमें px बराबर 2x + 5। क्या करेंगे हम बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, तो इधर वाला पक्ष भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने किसका मान निकालना है x का, तो x के अलावा जो भी अचर राशि है उनको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले तो हम 5 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस का 5 था, बराबर की दूसरी तरफ जाकर -5। अब इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइन होगा गुणा का। और अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ गुणा में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाके वो भाग में चली जाएगी। तो x का मान कितना आ गया -5/2। तो बहुपद का शून्य कितना है x बराबर -5/2, x बराबर -5/2। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं बहुपद को हमने किसके बराबर रखना है 0 के, तो ये वाला पक्ष भी 0 के बराबर हो जाएगा। -2 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2, बराबर के इस तरफ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाएगा। तो बहुपद का शून्यक x बराबर 2/3। पांचवें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बहुपद क्या दिया हुआ हमें px बराबर 3x। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बहुपद को किसके बराबर रखना है 0, तो 3x भी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ इन दोनों के बीच गुणा का साइन है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इसको तो ये भाग में चला जाएगा, और 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, यानी x का मान कितना आ गया 0। तो बहुपद का शून्य क्या हुआ 0, x बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी हमने px को किसके बराबर रखना है 0 के, तो ax भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। हमने यहाँ से x का मान निकालना है, तो a को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर a गुणा में था बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में, और 0 में a का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो बहुपद का शून्य क्या हो गया फिर x बराबर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने बहुपद का मान कितना आता है। px बराबर cx + d, और यहाँ क्या दिया हुआ है c 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन में c 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो 0 का x से गुणा करेंगे तो 0, तो x वाला तो पद ही खत्म हो जाएगा, जिससे ये बहुपद बन ही नहीं पाएगा। और हम इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, तो cx + d भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से हमने किसका मान निकालना है x का, तो बाकी सभी संख्याओं को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब d इधर प्लस का था, बराबर की दूसरी तरफ जाकर माइनस का, और x गुणा c को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा d/-c। तो बहुपद का शून्य कितना आ गया x बराबर d/-d/c। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई। इससे अगली जो प्रश्नावली है 2.3 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।